जय गुरुदेव बच्चों। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमा क्लासेस पर। बच्चों, आज हम आप लोगों को 10वीं क्लास क्षितिज भाग 2 से सूरदास के पद पढ़ाने जा रहे हैं। इस पद को कवि सूरदास ने लिखा था। सूरदास जी हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। यह भक्तकालीन शाखा के कवि हैं और सूर्य के जन्म स्थान और जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म वैशाख सुदी संवत 1535 सन 1478 ईस्वी में स्वीकार करते हैं तथा कुछ विद्वान इनका जन्म रूनकता नामक ग्राम में संवत 1540 में मानते हैं। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत है। कुछ लोगों का मत है कि प्रकृति तथा बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध कदापि कर ही नहीं सकता। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनके साथ ही मथुरा में गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था तथा विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पहले वे विनय के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आकर कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि सूरदास जी से एक बार मथुरा में तुलसीदास की भेंट हुई थी और दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास की मृत्यु संवत 1640 सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। हिंदी काव्य जगत में सूरदास कृष्ण भक्ति की आगाध एवं अनंत भावधारा को प्रवाहित करने वाले कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद् भागवत से अत्यधिक प्रभावित रहा है। इनकी रचना है 3 मुख्य ग्रंथ है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इसमें सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। इनके भ्रमर गीत में इनके विरह वर्णन की विलक्षणता भी दर्शनीय है। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान एवं भक्ति का जो अद्भुत भाव व्यक्त हुआ है, वह इनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय देता है। तो आइए बच्चों, अब हम इनके पदों को पढ़ते हैं। देखिए, प्रस्तुत पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का सूक्ष्म संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकृति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण में अब राजनीति पढ़ ली। अंत में गोपियां द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है।
तो सबसे पहला पद है बच्चों, ऊधौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकऊ लागी। प्रीत नदी मैं पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूर्यदास अब लाहम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। पहला पद, ऊधौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीति नदी मैं पाँव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी। सूर्यदास अब लाहम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। आइए बच्चों, अब हम इसकी भावार्थ को पढ़ते हैं। देखिए, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता है जो आलिप्त हो, नीरस हो, अछूता हो। अपरस रहत स्नेह तगातै, स्नेह रूपी धागे में, जो स्नेह रूपी धागे से अछूता है, उसमें लिप्त नहीं है। नाहिन मन अनुरागी, और मन जो है वह श्री कृष्ण के प्रेम का अनुरागी नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उद्धव को बड़भागी बताकर उन पर व्यंग कस रही हैं और कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, इसलिए तुम उनके मन में कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है, इसलिए तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अब वास्तव में तो उद्धव दुर्भागी हैं, क्योंकि कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में मग्न नहीं हुए हैं, निमग्न नहीं हुए हैं। और गोपियाँ यहाँ पर व्यंग करते हुए उनको क्या कह रही हैं, बड़भागी बता रही हैं। ऊधौ तुम हो अति बड़ भागी, तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ऊधौ तुम हो अति बड़ भागी, ऊधौ तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगातै, नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि तुम इस श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहकर भी उनके स्नेह रूपी धागे से बंधे नहीं हो, उनके प्रेम में लिप्त नहीं हो, तुम उनसे आलिप्त हो, अछूते हो। और तुम्हारा मन जो है, नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन जो है उनका अनुरागी नहीं है, अर्थात मन से तुम उनके प्रेमी नहीं हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। पुरैन पात, पुरैन मतलब कमल की पत्ती। पुरैन पात का रहत जल भीतर, जिस प्रकार से, अब वो यहाँ पर उनकी समानता दिखा रही हैं, उपमा दे रही हैं उनको कि पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, जल को स्पर्श किए रहता है, फिर भी तारस देह न दागी, फिर भी उसके ऊपर बूंद, पानी की एक बूंद का धब्बा भी नहीं दिखता है। इसी प्रकार से तुम भी भगवान श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में अभी उनके प्रेम के तुम अनुयायी नहीं बने हो, उनसे तुम प्रेम नहीं कर पाए हो। अब देखिए यहाँ पर दूसरा उदाहरण दे रही हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार से किसी गागर पर
तेल लगा दिया जाए, किसी गागर में तेल चुपड़ दिया जाए और उसको जल में डाल दिया जाए तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकव लागी। तेल की गगरी, तेल से चुपड़ी हुई गगरी को जल में डाल दिया जाए, उसी प्रकार उसमें बूंद, पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार से तुम भी भगवान श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। प्रीति नदी में पाव न बोरे दृष्ट न रूप परागी। तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में, प्रीति रूपी नदी में अभी अपने पांव भी नहीं डुबोए हो। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी जो दृष्टि है उनके मनमोहक रूप पे मुग्ध नहीं हुआ है। तुमने अभी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पांव भी नहीं डुबोए हुए और तुम्हारी दृष्टि जो है उनके मनमोहन रूप का अभी अनुयायी नहीं हुआ है, उनके आसक्त नहीं हुआ है, उन पर मुग्ध नहीं हुआ है। नहाने की, स्नान करने की तो बात ही अलग है कि तुम उनके प्रेम रूपी नदी में डूब गए हो, ऐसा नहीं है। तुमने अभी अपने पांव तक नहीं डुबोए हैं और उनके मनमोहन रूप के अभी उनके मनमोहक रूप पे मुक्त नहीं हुए हो। सूर्यदास अबलाहम भोरी गुरु चाटी ज्यों पागी। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम भोली भाली, कहती हैं कि हम भोली भाली गोपियाँ उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित हो गए हैं जिस प्रकार से गुड़ चाटी ज्यों लागी, जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ में इस प्रकार से लिप्त हो जाती हैं कि उनको यदि निकाला जाए तो वह अपने प्राण त्याग देती हैं। गुण से इस प्रकार से प्रेम करती हैं, अर्थात गुण में इस प्रकार से चिपक जाती हैं कि अपने प्राण त्याग देती हैं। उसी प्रकार से हम गोपियाँ भी जो बहुत ही भोली हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से लिप्त हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से अनुरक्त हैं जिस प्रकार से चींटी जो है वे गुण में अनुरक्त रहती है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली बताकर उद्धव के ज्ञान के अभिमान पर कटाक्ष किया है, इसलिए यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली है और पुरैन पात में उपमा अलंकार है। और देखिए कहीं कहते प्रीत नदी, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। गुर चाटी ज्यों लागी, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा पद है, मन की मन ही माँझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहती होती गुहार जितय तय, उततय धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जाता न लही। गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही, अर्थात हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। गोपियाँ अपने प्रेम को श्री कृष्ण के सामने प्रकट ना करने के कारण दुखी होती हुई कहती हैं, बहुत ही दुखी होती हुई कहती हैं कि मन की अभिलाषाएं मन में ही दबकर रह गईं, अर्थात मन की मन ही मांझ रही।
मन में जो हमारी अभिलाषा थी, श्री कृष्ण आएंगे, उनसे हम ये बात कहेंगे, अपनी व्यथा को सुनाएंगे, और श्री कृष्ण ना आकर उन्होंने अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दिया है। इसलिए हमारे मन की जो पीड़ा थी, जो हमारे मन की अभिलाषा थी, वह मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, और प्रेम की पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट ही नहीं किया जा सकता। कहिए जाई कौन पे ऊधो, हे ऊधो, हम किससे जाकर अपने मन की पीड़ा को कहें, ना ही परत कही, और दूसरों के सामने अपने मन की पीड़ा को प्रकट नहीं किया जा सकता। अब देखिए गोपियां आगे क्या कहती हैं। अवधि आधार आस आवन की, तनमन विथा सही। श्री कृष्ण के लौटने की आशा को मन में संजोए हुए, उनके आने की अवधि को अर्थात उनके आने के समय को अपने जीने का आधार बनाकर तन और मन की व्यथा को सहन कर रही थी। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की समय को कि अब आएंगे अब आएंगे, ऐसे समय को हम लोग आशा लगाए बैठी थी। तन मन विथा सही, और इसी आशा में कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, वापस लौट कर आएंगे, इसी आशा में हमने तन और मन की बहुत सी पीड़ा को सहन किया है। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, विरहिन विरह दही। और तुम्हारे द्वारा लाए हुए इस योग संदेश को सुनकर विरह की पीड़ा अचानक बढ़ गई। तुम जो योग संदेश लाए हो, तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमारे विरह की पीड़ा अचानक बढ़ गई। विरहिन विरह दही अर्थात तुम्हारे जो हम विरह में जीने वाली विरह की आग में जल रही थी, वह और ज़्यादा धधक उठी। विरह दही, जो हम विरहनी भगवान श्री कृष्ण के विरह में जी रही थी, विरह दही, वह विरह की अग्नि और ज़्यादा धधक उठी, अर्थात हमारी जो विरह की पीड़ा थी वह और ज़्यादा बढ़ गई। चाहती हुती गुहार जितै तैं, उततै धार बही। हमें दिल से रक्षा का सहारा था, हमें दिल से रक्षा का सहारा था, या जिसे हम पुकार सकते थे, उसी की ओर से योग की धारा बहने लगी। चाहत होती गुहार जितैत, हम जिससे रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे, उसी ओर से अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि चाहत होती गुहार जितैते, हम लोग जिसे अपनी रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे, उसी ओर से जितहि तय, भगवान श्री कृष्ण की ओर से ही उततय धार बही, उधर से ही योग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जाता न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कोई मर्यादा का पालन ही नहीं किया, मर जादा न लही, कोई मर्यादा का पालन ही नहीं किया। अब मर्यादा कैसी कि मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान। यदि हमने भगवान से प्रेम किया है तो भगवान का भी कर्तव्य बनता है कि वह हम लोगों से प्रेम करें, और उन्होंने इसी मर्यादा का पालन नहीं किया है, क्योंकि प्रेम के बदले उन्होंने योग संदेश भेज दिया है। तो अब हम धीर धरें क्यों, अब हम धैर्य कैसे धारण कर सकते हैं जब भगवान ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। इसलिए अब हम गोपियाँ धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं, हम धैर्य को कैसे धारण करें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर
अवधि आधार आस आवन की, यहाँ पर था और आ की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और चाहती हुती गुहारी, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और पूरे पद में वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। वियोग श्रृंगार रस की इसमें प्रयुक्त किया गया है। अब देखिए तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागती है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हरि कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को, हमारे हरि हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है। उसे विश्वास रहता है कि वह गिरेगा नहीं। इसी उदाहरण द्वारा जीवन की इस सत्यता का बोध होता है कि यदि हमें ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो उनके नाम को दृढ़तापूर्वक अपने मन में उसी प्रकार धारण करना होगा जिस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने मन में धारण किया हुआ था। तो गोपियाँ उसी हारी लकड़ी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हमारे हरि जो है वे हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल लकड़ी को पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से हमने भी भगवान को पकड़ रखा है अपने हृदय में और हम अब उनको छोड़ेंगे नहीं। मनक्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, हम अपने मन वचन और कर्म से नंद नंदन, नंद के नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण को, उर अपने हृदय में, यह दृढ़ कर पकड़ी, उनको दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। भगवान श्री कृष्ण को, नंद के नंदलाल को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक मन क्रम वचन से पकड़ लिया है, अर्थात मन क्रम वचन में उनको धारण कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, और हम जागते सोते स्वप्न में, दिवस दिन में और रात में, दिवस निसी दिन और रात में, कान कान जकरी, कान्हा कान्हा रटते रहते हैं, कान्हा कान्हा करके उनको जकड़े रहते हैं अर्थात अपने मन में पकड़े रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, और तुम्हारे द्वारा लाया हुआ यह योग संदेश हमें वैसे ही लगता है जैसे कड़वी ककरी होती है जो कि ना तो खाया जाता है और ना ही उसको कोई पसंद करता है। उसी प्रकार से तुम्हारा यह योग संदेश भी हमें किसी भी तरह से भा नहीं रहा है या हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। सू तो ब्याद हमको लई आए, देखी सुनी न करी, तुम हमारे लिए ऐसी पीड़ा लाए हो, व्याधि का मतलब रोग, हमारे लिए ऐसा रोग लाए हो जिसे हमने ना पहले कभी देखा है और ना इसके बारे में सुना है। अर्थात गोपियाँ योग को किसी प्रकार भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। वह योग को एक रोग के समान बताते हुए कहती हैं कि तुम्हारा यह योग जो है यह एक रोग के समान है जिसके बारे में हमने ना कभी सुना है और ना देखा है, क्योंकि वह भगवान से सगुण भक्ति की प्रेम करती थी, वह योग को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। अब गोपियाँ कहती हैं कि यह
जो तुम योग संदेश लाए हो वह तुम उन लोगों को सौंपो जिनके मन चक्री अर्थात जिनका मन एकाग्र नहीं है, जिनका मन कभी दूसरे ईश्वर में, कभी दूसरे ईश्वर में, कभी दूसरे ईश्वर में लगा रहता है। जिन चक्री का मतलब होता है जो चक्री के समान घूमता रहता है, जो स्थिर नहीं है, जो एक भगवान में अभी स्थिर नहीं हुआ हो, ऐसे लोगों को सौंपो, क्योंकि हम लोगों का मन तो भगवान श्री कृष्ण में दृढ़तापूर्वक लगा हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर हरी हारिल की लकड़ी में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और मन क्रम वचन में अनुप्रास अलंकार है। जागत सोवत स्वप्न, यहाँ पर भी जागते सोते स्वप्न में दिवस निसी कान कान जकरी, ये यहाँ पर जो है श्रृंगार रस निहित है। इस पूरे पद में श्रृंगार रस निहित है। ठीक है, अब आइए हम चौथे पद की व्याख्या देखते हैं। अब चौथा पद है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुतय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परिहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो अह सूर जो प्रजा नताई जाहि सताए। अब यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को एक व्यंग्यात्मक शैली में बात करती हैं, कृष्ण के ऊपर एक व्यंग कटाक्ष करती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़े आए। भगवान श्री कृष्ण जो है वे राजनीति सीख लिए हैं, अब राजनीति की शिक्षा पढ़ लिए हैं, राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, मधुकर यहाँ पर कहा गया है उद्धव को, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि उद्धव के द्वारा हम उनके सभी समाचार, जो उन्होंने समाचार हमारे लिए भेजा है, हमने उद्धव के द्वारा हमें ज्ञात हुआ है और हम उनकी बातों को समझ गए हैं कि वे अब जो है वहाँ जाकर राजा बन गए हैं और अब उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है। इके अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, वे तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने गुरु के द्वारा ग्रंथ पढ़ लिए हैं, क्योंकि भगवान मथुरा जाकर गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण किए थे। इसी पर गोपियाँ कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि वे तो पहले ही बहुत चतुर थे और अब गुरु के द्वारा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, हम समझ गए हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा बुद्धि बढ़ गई है जो उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है। उधो भले लोग आगे के परिहित डोलत धाए, उधो वे लोग बहुत भले थे, उधो भले लोग आगे के परिहित डोलत धाए, पहले के लोग बहुत भले थे जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते चले आते थे। पहले के लोग ऐसे होते थे कि दूसरों के पर उपकार के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहते चुराए, अब जो है वे जाते समय हमारे मन को अपने साथ ले गए थे। अर्थात गोपियाँ इस व्यंग्य के द्वारा यह बता रही हैं कि हमारा जो मन है वह तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा हुआ है। तो इसी बात को कहती हैं कि चलत जुहते चुराए, जो जाते हुए हमारे मन को चुरा के ले गए हैं, अब लगता है उसे हम वापस पा लेंगे, क्योंकि अब वहाँ जाकर भगवान हमको भूल गए हैं। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए,
अब वे न्याय कैसे कर सकते हैं? अब ये न्याय कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जे और अनीति छुड़ाए, जो खुद ही अनीति पर चल पड़े हैं, जो खुद ही अन्याय पर चल पड़े हैं। अब गोपियाँ कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमारे साथ अन्याय किया है, क्योंकि हमने तो उनसे प्रेम किया और उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेज दिया है। तो वे कह रही हैं, ते क्यों अनीत करे आप जे और अनीति छुड़ाए। जो अन्याय कर रहे हैं वे हमें अब अन्याय से कैसे बचा सकते हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि राजा यह देखे कि उनकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे अपनी प्रजा को अर्थात गोपियों को दुख दे रहे हैं। इसलिए कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, वे अपनी प्रजा को सता रहे हैं, अर्थात गोपियों को योग संदेश भेजकर कष्ट दे रहे हैं। तो बच्चों, इस पद में भी वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है, व्यंग्यात्मक शैली है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इस आशा है आप लोग को यह पद की व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको पढ़िए। यदि आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि हम आप लोगों से हमेशा के लिए जुड़े रहें। जय गुरुदेव।